एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अरमान। अरमान को बाकी बच्चों की तरह न तो टीवी के नए शो पसंद थे और न ही मोबाइल गेम्स। उसे तो बस कहानियां सुनना और उन्हें जीना पसंद था। उसका मानना था कि सपनों की दुनिया असल दुनिया से कहीं ज्यादा रंगीन होती है। एक दिन उसने अपने पापा से पूछा, पापा क्या सपनों को सच किया जा सकता है? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अगर तुम उन्हें दिल से चाहो तो तुम्हारे सपने ही तुम्हारी हकीकत बन जाते हैं। सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई सपना इतना सच्चा लगे कि जागने के बाद भी वो आपके दिमाग में घूमता रहे? अगर हाँ, तो इस कहानी को जरूर पसंद करें, क्योंकि ये एक ऐसी ही साहसिक सपना यात्रा है। उस कस्बे की एक गली में एक पुराना सा टीवी रखा हुआ था। लोग कहते थे कि ये टीवी जादुई है और जो इसमें देखता है वो उस दुनिया में चला जाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसे छूने की। अरमान को ये बात सुनकर और भी उत्सुकता हुई। उसने अपने दोस्तों रिया, समीर और आयान को बुलाया और कहा, चलो इस टीवी को चालू करके देखते हैं, शायद कुछ नया मिल जाए। दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन अरमान की हिम्मत देखकर मान गए। जैसे ही उन्होंने टीवी ऑन किया, स्क्रीन पर धुंधली तस्वीरें आने लगीं। अचानक टीवी से एक तेज रोशनी निकली और चारों बच्चे उसमें समा गए। अगले ही पल वे खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाए। इस दुनिया में सब कुछ रंग बिरंगा था। आसमान हरे और गुलाबी रंग का था और यहाँ बोलते हुए जानवर घूम रहे थे। रिया ने हैरानी से पूछा, हम कहाँ आ गए हैं? समीर घबराकर बोला, शायद हम फंस गए हैं। लेकिन अरमान की आंखों में चमक थी। नहीं दोस्तों, यही तो हमारी साहसिक यात्रा है, यही तो सपनों का लोक है। अगर आप अरमान की जगह होते तो क्या करते? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वे चारों आगे बढ़े तो उन्हें एक महल दिखाई दिया। महल के गेट पर एक बोलता हुआ शेर खड़ा था। शेर ने कहा, तुम लोग आगे नहीं जा सकते जब तक तुम हिम्मत और दोस्ती की परीक्षा पास नहीं कर लेते। आयान ने धीरे से पूछा, कौन सी परीक्षा? शेर ने दहाड़ कर कहा, पहली परीक्षा है डर पर काबू पाना। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया और सबने अपने सबसे बड़े डर को देखा। रिया ने देखा कि वो अकेली रह गई है। समीर ने देखा कि उसका परिवार उसे छोड़ गया है। आयान ने देखा कि वो गहरी खाई में गिर रहा है और अरमान ने देखा कि उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन अरमान ने गहरी सांस ली और बोला, ये सब झूठ है, हम सब साथ हैं। बाकी दोस्तों ने भी हिम्मत की और सबने अपने डर को हरा दिया। अचानक रोशनी हुई और शेर मुस्कुराया, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अगर आपको ये मोड़ पसंद आया हो तो इस कहानी को अभी शेयर करें, ताकि और लोग भी इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बन सकें। अब उन्हें दूसरी परीक्षा देनी थी, दोस्ती की ताकत। उनके सामने एक टूटा हुआ पुल था। हर कोई उसे अकेले पार करना चाहता था, लेकिन जैसे ही कोई अकेला जाता पुल टूटकर गिर जाता। तब सब समझ गए कि पुल तभी पार होगा जब वे सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे। चारों ने हिम्मत दिखाई, एक दूसरे का हाथ थामा और धीरे धीरे पुल पार कर गए। इस बार शेर और जोर से हंसा, शाबाश, तुमने सच्ची दोस्ती साबित की है। महल का दरवाजा खुला और अंदर एक विशाल मैदान था। बीच में एक बड़ा सा टीवी रखा था, लेकिन ये टीवी उनकी असल दुनिया से अलग था। इसमें उनकी ही जिंदगी चल रही थी। वे देख रहे थे कि अगर वे ये साहसिक यात्रा पूरी नहीं करते तो असल दुनिया में वे हमेशा इस टीवी के अंदर कैद रहेंगे। रिया बोली, हमें वापस जाना होगा। अरमान ने कहा, नहीं, हमें ये यात्रा पूरी करनी होगी, तभी हम वापस लौट पाएंगे। अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, आखिरी परीक्षा है, सपनों पर भरोसा। सबने देखा कि उनके सामने एक दरवाजा है, लेकिन उसे खोलने के लिए हर किसी को अपने सबसे बड़े सपने को सच मानकर जोर से बोलना होगा। रिया ने कहा, मेरा सपना है कि मैं एक महान वैज्ञानिक बनूं। समीर बोला, मेरा सपना है कि मैं अपने परिवार का सहारा बनूं। आयान बोला, मेरा सपना है कि मैं पूरी दुनिया घूमूं। अरमान बोला, मेरा सपना है कि मैं सपनों की दुनिया और हकीकत को जोड़ूं। जैसे ही सबने अपने सपने बोले, दरवाजा खुल गया और चारों एक तेज रोशनी में खो गए। अगले ही पल वे सब फिर से उसी पुरानी गली में थे जहाँ वो टीवी पड़ा था। टीवी अब बंद था और बिल्कुल सामान्य लग रहा था। रिया ने पूछा, क्या ये सब सपना था? अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये सपना नहीं, एक साहसिक यात्रा थी और अब हमें समझ आ गया है कि सपनों पर भरोसा करना क्यों जरूरी है। अगर आपको भी लगता है कि सपने हकीकत में बदल सकते हैं तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी मजेदार कहानियां लाने का हौसला देती है। तो चलिए अगली कहानी तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और सपनों की दुनिया में नए सफर के लिए तैयार रहें।